लास्ट 2 ईयर में सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर अगर रिटर्न दिया है, तो वो मेटल सेक्टर रिटर्न दिया था, राइट? कोविड के समय जो मेटल सेक्टर में क्रैश आया है एंड वहाँ से फिर जैसे टाटा स्टील जैसी कंपनी जो 300 से लेके आपके सीधा 1500 तक शूट अप करी, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसे कमाए हैं। बट आज के डेट में क्या होके रखा है मेटल्स का, उसका एक बार हमारा डिस्कशन करना ज़रूरी है क्योंकि मेटल्स क्या है ना साइक्लिकल इंडस्ट्री है, 3-4 साल में उनका साइकिल आता है एंड अभी कोई अगर उनमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो हो सकता है कि उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो अभी हम पूरा चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद हम अपना ओपिनियन भी देंगे कि मेरे हिसाब से क्या लगता है मेरे को मेटल्स का आउटलुक और हम 3 मेजर मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील, हिंडाल्को एंड वेदांता कवर करेंगे। उससे आप रिलेट कर पाओगे स्टील के बाकी सारे शेयर्स का, एल्युमिनियम के बाकी सारे शेयर्स का एंड ये वेदांता जब हम कवर करेंगे तो बाकी जितने भी मेटल्स वाले रिलेटेड कंपनीज हो गए, आप उनसे उनका ओवरव्यू समझ पाओगे, ठीक है? तो चलिए हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको ना फोर्ब्स इंडिया का एक आर्टिकल पे ले चलता हूँ, जो कि दिसंबर 2021 में पब्लिश हुआ था एंड जब से ये पब्लिश हुआ है, जो रेगुलर व्यूअर्स हमारे जानते हैं कि मैंने लास्ट 3-4 महीने से ये कह दिया है कि मेटल्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। ट्रेडिंग वाला हिसाब अलग किताब होता है, हिसाब किताब अलग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे दूर रहना ही बेटर है एंड आप सोच लो लास्ट 5-6 महीने में रिटर्न मेटल्स में बने हैं क्या? तो नहीं बने हैं, बट ठीक है। चलिए अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं फोर्ब्स इंडिया का जो आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ और उसके पीछे का रैशनल भी समझाऊंगा। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था दिसंबर 8 2021 को। क्या इंडिकेट करता है ये कि अब न्यूज़ चैनल वाले भी मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोविड का पैंडेमिक था और जब ये सब सस्ते दिख रहे थे, डिमांड्स वगैरह नहीं था, लोगों को पता था जब फैक्ट्री ओपनिंग होगी तभी ये चलना चालू होंगे, उस समय ये बात नहीं कर रहे थे। ये बात कब करना चालू कर रहे हैं जब इनको पता है कि अब हमको पब्लिक को चिपकाना है माल, ठीक है? वो चीज़ होके रखा है। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है? $20 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, ये वो पता नहीं क्या-क्या जो मन में आएगा वो लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, स्पेक्टेकुलर राइज इन स्टील प्राइसेस, ठीक है? जो अब हॉट रोल्ड कॉइल, कोल्ड रोल्ड कॉइल क्या होता है इससे आपको हमको मतलब नहीं है, राइट? बट हमें ये मतलब है कि प्राइस चार्ट इसका कितना ऊपर भागा, राइट? प्राइस चार्ट इसका काफ़ी ऊपर भागा एंड बहुत स्ट्रांगली गया। बट जब प्राइस इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, तो लोग अपने रिजर्व्स ओपन करने लगते हैं। रिजर्व्स ओपन करने लगते हैं मतलब इन द सेंस कि हर कंट्री के पास स्टील रिजर्व रहता है, हर कंपनी के पास अपने रिजर्व्स होते हैं। जब अच्छा प्राइस मिल रहा होता है तो लोग अपने रिजर्व से निकाल के बिक्री करने लगते हैं। वही चीज़ हुई, ये प्राइसेस काफ़ी हाई तक गए एंड उसके बाद वहाँ पे स्टेबल हो गए हैं। उल्टा अभी बात चल रही है कि हो सकता है थोड़ा-सा प्राइस में कट भी देखने को मिले एंड प्राइस कट अगर होता है तो डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। उसके कारण क्या होके रखा है, तो प्राइसेस धीरे-धीरे गिरने लगे हैं। ये हो गया स्टील। एल्युमिनियम अक्टूबर 2017 में 2130 पर टन चलता था एलएमई पे प्राइस। एलएमई मतलब लंदन मेटल एक्सचेंज, जो मेटल का ट्रेडिंग का दुनिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है। पूरे दुनिया में हर एक्सचेंज वहीं से प्राइस डिटरमाइन करता है। इनफैक्ट एमसीएक्स भी इंडिया में जो प्राइस डिटरमाइन करता है वो एलएमई के रेट से ही डिटरमाइन करता है। ऑल्दो हमारे यहाँ पे लोकल क्यूज भी हैं, लेकिन उसमें खाली टैक्सेशन और वही सब का एडजस्टमेंट है। लोकल लोग भी जो बड़े प्लेयर्स हैं इसके, वो प्राइस एलएमई को देख के ही देते हैं। ये हो गया। तो अक्टूबर 17 से प्राइस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था टिल अक्टूबर 20। वहां से फिर जो प्राइस राइज हुआ, ये ऑलमोस्ट 50% प्राइस हाइक हो गया टिल अक्टूबर 2021। इसी कारण ये सारे कंपनीज अच्छा करें, सारे कंपनीज ने अच्छा रिटर्न दिया एंड अल्मुनियम, इन ऑल द मेटल्स अल्मुनियम अभी भी बेटर कर रहा है क्योंकि इसमें प्राइस स्टेबिलिटी अभी भी है। इसके प्राइस में उतना फ्लक्चुएशन नहीं है एंड इन टर्म्स ऑफ ये प्राइस इतना बहुत शूट अप भी नहीं किया और जो शूट अप किया वो वहां पे वो स्टेबल रह गया। तो एल्युमिनियम में कंपेयर टू अदर मेटल्स, एल्युमिनियम अभी भी स्टेबल है। कॉपर, कॉपर में आप देखिए इसमें भी ऑलमोस्ट 30-35% का प्राइस हाइक। अदर मेटल्स में जिंक, लेड, निकल, निकल तो आप जानते ही हो निकल में अभी कितने बड़े बड़े ट्रेडिंग चीजें हुई, राइट? तो ये सब भी इसी तरह से शूट अप करे हैं, सबके सब, ठीक है? ये आर्टिकल जब पब्लिश हुआ, बेसिकली वो एंड ऑफ द साइकिल था। क्यों? ताकि ये सब लोग बोले, ये सब चीज को रेफरेंस कोट करें एंड उसके बाद क्या हो, उसके बाद लोग बोले कि हाँ चलो ठीक है, अब मेटल्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं चार्ट्स दिखाता हूँ कि चार्ट्स भी कैसे इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। टाटा स्टील वीकली चार्ट है ये, ठीक है?
इसको ज़ूम आउट करूँगा बाद में, बट मैं टाइमलाइन आपको लेके चलता हूँ। अक्टूबर में पब्लिश हुआ, ठीक है? अक्टूबर यहाँ पे हमारा बैठ रहा है, रफली इधर कहीं ओके, हाँ, ये रहा 18 अक्टूबर। ये रेंज के आसपास जब 1250 चल रहा था टाटा स्टील का प्राइस, हम उस समय से चिल्ला रहे थे कि आप लोग एग्ज़िट करना चालू करिए मेटल से। वहाँ से देखिए डिप लेना चालू हुआ। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आर्टिकल पब्लिश हो रहा है एंड इधर में और फोर्ब्स फॉर्च्यून इंडिया का पब्लिश हो रहा है, तो कोई छोटा-मोटा वेबसाइट भी नहीं था, राइट? तो वहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होना चालू हो रहे हैं और यहाँ पे प्राइस गिरना चालू हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है अब चिपकाना है। और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या लगता है, अरे 1500 का माल 1250 में मिल रहा है, आज 1000 में भी मिल रहा है, लेना है क्या? अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरे लिए स्टील एक्सेप्ट फॉर एल्युमिनियम सारा मेटल साइकिल ओवर है, ठीक है? इसने वीकली लेवल पे अपने 100 मूविंग एवरेज पे वीकली लेवल पे आके सपोर्ट लिया है टाटा स्टील ने, ठीक है? ये हर बाउंस इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह लोग यूज़ करेंगे एंड सारे बड़े प्लेयर्स एग्जिट ही कर रहे हैं यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब आप सुनो, डिटेल में देखना हाँ। मान लीजिए किसी ने 2008 में 2008 में या 7 में खरीदा है टाटा स्टील 900 रुपीज़ में, अभी चल रहा है 1040 प्राइस, ठीक है? कितना रिटर्न आया? 15% आया 10 साल। तो इसीलिए जब भी साइकिल चेंज होता है ना, बुक करते रहना चाहिए, ठीक है? और ये आप पैटर्न नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो पैटर्न बना था वहाँ यहाँ पे भी सेम पैटर्न बन रहा है। क्या इंडिकेशन है इसका? साइकिल ओवर होने वाला है। जब साइकिल ओवर होने वाला रहता है यही पैटर्न बनता है। यहाँ साइकिल ओवर होने वाला है, पैटर्न बना। यहाँ साइकिल ओवर होने वाला था, ये वाला पैटर्न बना। हर 3-4 साल पे इनका साइकिल आता है। अब नेक्स्ट साइकिल जो आएगा 24 से 25 के बीच में। तो उस समय सोचना है इसको, अभी नहीं सोचना है, ठीक है? ये पूरे स्टील के लिए ओवरव्यू था। सबसे जो पोल स्टार होता है उनको लेके ही हम कंपेयर करते हैं, तो टाटा स्टील एक्ट्स एज ए पोल स्टार फॉर स्टील कंपनीज, ठीक है? तो उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं हिंडाल्को में। अब हिंडाल्को का आप देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ एल्युमिनियम का सुपर साइकिल उतना खराब नहीं जितना बाकी का है। ये अच्छा रेट चल रहा है। अब इसमें भी देखो आप 2009 के समय डिप आया इकोनॉमिक क्राइसिस के समय, फिर उसके बाद साइकिल ऊपर चला, फिर डिप आया, फिर ऊपर चला, फिर डिप आया, फिर ऊपर आया, फिर डिप आया। ये 3-3 4-4 साल के साइकिल में चलता है। यहाँ पे जो 600 तक रैली देके अब ये 400 तक आ गया है, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा, 600 का स्टॉक 400 में मिल रहा है। भाई वो 400 में इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसका टाइम जा चुका है। हाँ, कंपेयर टू अदर मेटल्स अगर रहना ही है आपको मेटल में एक्सपोज़र रखना ही है, तो एल्युमिनियम इज़ अ बेटर बेट कंपेयर टू आपके स्टील एंड कंपेयर टू अदर मेटल्स आल्सो। सो इसका जो साइकिल है, इसका भी नेक्स्ट साइकिल आपका ओपन होके आएगा 23-24 के आसपास ही। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है कि ये अभी 100 वीकली एवरेज पे फिर सपोर्ट लिया है, थोड़ा-सा और डिप देगा तो फिर वो डिप आपको यहाँ पे 320-330 तक लेके जा सकता है। तो कोई भी अपना सोच रहा है ना कि हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के चलिएगा कि अगर ये 300 तक जाता है तो वो आप बर्दाश्त कर सकते हो क्या? ठीक है? तो वो ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन एक्युमुलेशन अगर किसी को करना है 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा-थोड़ा करके एक्युमुलेशन अभी स्टार्ट कर सकता है। अब आते हैं वेदांता में। अब लोग बोले सर वेदांता का चार्ट ऐसा क्यों दिखता है? देखिए वेदांता एक सिंगल मेटल प्ले नहीं है, इट इज़ ए इंडेक्स ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ही हैं और ये हर मेटल में अपना एक्सपोज़र रखते हैं। सो हमें क्या देखना है? ये देखिए 2009 अपसाइड साइकिल लिया 470 तक गया, काफ़ी डिविडेंड्स वगैरह देते रहता है ये, तो इस तरह के आपको डिप्स बहुत ज़्यादा इसमें दिखेंगे। फिर डिप लिया, फिर 14-15 का जो साइकिल था और ये सारे मेटल चार्ट में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ही पीरियड में ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर एक ही पीरियड में ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। अभी इनका नीचे का साइकिल है। फिर ये 270-280 के लेवल पे मिलेगा, फिर वहाँ से फिर ये साइकिल देना चालू करेगा जो कि 24-23 के आसपास मिड ऑफ द 23-24 में कहीं आएगा वो। उस समय फिर इनको हम लोग देख पाएँगे। अभी अगर इसमें कोई एक्सपोज़र लेता है तो थोड़ा-सा दिक्कत रह सकता है। ये प्राइस वाइज़ मैंने समझाया आपको, फंडामेंटल वाइज़ भी जो रैशनल है कि मेटल्स के प्राइसेज़ उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे आपको बाकी प्राइसेज़ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आपको डिसीज़न लेना है एंड सोच के रखना है और एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि अच्छा कल ही निकाल देते नहीं तो फिर एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए
3-4 साल का अगर आपका पेशेंस है तो ही सही है और एल्स ये सेक्टर ही सही नहीं है।